Hello students, today our topic is MySQL, and in this lecture we are going to discuss about SQL join. In our last lecture we already discussed about inner join, outer join, especially left outer join and right outer join. And in this lecture we are going to discuss about self join, cross join and equi join. So let's start. स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में समझा था किस तरीके से ज्वाइन किया जाता है इनर जॉइन और आउटर जॉइन को। और आज हमारा टॉपिक है, इसमें हम समझेंगे क्रॉस जॉइन क्या होती है आपकी, किस तरह से क्रॉस जॉइन को किया जाता है, और साथ साथ सेल्फ जॉइन क्या है और इक्वी जॉइन क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देख पा रहे हैं, सबसे पहले क्रॉस जॉइन से स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, तो आप जानते होंगे क्या होता है। तो ये यही सेम कॉन्सेप्ट यूज़ होता है आपका क्रॉस जॉइन के अंदर। हमारे पास टू डिफरेंट टेबल्स हैं, टेबल ए और टेबल बी, और इसमें डिफरेंट रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। मान ली टेबल ए में 3 रिकॉर्ड्स हैं 1 2 3, और टेबल बी में भी 3 रिकॉर्ड्स हैं ABC के नाम से। तो होता क्या है कार्टेशियन क्रॉस जॉइन में, पहले मैं आपको बताता हूँ। देखिए, MySQL cross join is used to combine all possibilities of the two or more tables and return the result that contains every row from all contributing tables। तो क्रॉस जॉइन जब करते हैं तो दोनों टेबल की सभी रो इन्वॉल्व होती हैं, पहली चीज़। दूसरी बात कि दो टेबल को कंबाइन करने पर जितनी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं वो सभी उसका पार्ट रहती हैं। ठीक है, तो ये बात समझ लीजिएगा आप। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने बताया अभी आपको, कि जो जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कॉम्बिनेशंस की, वन रो को टेबल वन की फर्स्ट रो को टेबल टू की फर्स्ट रो के साथ कंबाइन करेंगे, टेबल वन की टेबल ए की फर्स्ट रो को टेबल टू की सेकंड रो के साथ कंबाइन करेंगे, टेबल ए की फर्स्ट रो को फिर टेबल ए की बी की थर्ड रो के साथ कंबाइन करेंगे, और इसी तरीके से अदर रोज को भी कंबाइन करेंगे। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है आपका। और इसमें क्या होता है, ये जो मेन बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो समझिएगा कि जब कभी भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो ये याद रखिएगा कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स तो ऐड हो जाते हैं, और नंबर ऑफ़ रोज़ जो फाइनल रिजल्ट होता है उसमें मल्टीप्लाइड हो जाती है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास दो टेबल हैं, टेबल ए और टेबल बी। टेबल ए में सपोज 3 रो है और टेबल बी में सपोज 4 रो है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ़ जो रोज़ होंगी कार्टेशियन जॉइन के बाद, या हम क्रॉस जॉइन के बाद, वो 3 इंटू 4 इट मीन्स 12 होंगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब कभी भी आप क्रॉस जॉइन करोगे तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऐड हो जाएंगे। मान लीजिए फर्स्ट टेबल में नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं, सेकंड टेबल नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 हैं, तो टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स रिजल्टेंट टेबल में होंगे आपके 2 + 3 5 होंगे। तो इसको कार्टेशियन जॉइन भी कहा जाता है। तो लिखा भी हुआ था, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज एक्सप्लेन्ड इज ऑल लोज प्रेजेंट इन द फर्स्ट टेबल मल्टीप्लाइड बाय ऑल लोज प्रेजेंट इन द सेकंड टेबल। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि फर्स्ट रो की सभी टेबल का मल्टीप्लाई सेकंड रो की सभी टेबल के साथ होता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम क्रॉस जॉइन। तो क्रॉस जॉइन में कोई कंडीशन नहीं होती, मतलब जैसे हम लिखते थे कि कॉलम नेम का कॉमन होना ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं होता इसके अंदर, जैसे हमने इनर जॉइन और आउटर जॉइन में पढ़ा समझा। क्रॉस जॉइन के अंदर सिंपली आपकी फर्स्ट टेबल की सभी रोज सेकंड टेबल की सभी रोज के साथ मल्टीप्लाइड हो जाती हैं। ये एक डायग्राम के थ्रू समझिएगा। देखिए, मैंने लिंक दे रखा है। ठीक है, तो टेबल ए का जो 1 है वो टेबल बी के ABC से कनेक्टेड है, टेबल ए का 2 टेबल बी के ABC से कनेक्टेड है, और टेबल ए का 3 रिकॉर्ड नंबर 3 भी ABC से कनेक्टेड है। तो इस तरीके से टोटल नंबर जो रिकॉर्ड्स बन जाएंगे, 1 के लिए 3, 2 के लिए 3 और 3 के लिए 3, इट मीन्स 3 + 3 + 3 9। या आप ऐसे भी कह सकते हो, फर्स्ट का 3 टेबल बी का 3, तो 3 × 3 9। तो वही मैं बता रहा था, इसीलिए इसको आपको क्रॉस जॉइन बोला जाता है। यानी टेबल ए के सभी रिकॉर्ड्स टेबल बी के सभी रिकॉर्ड्स के साथ कंबाइन कर दिए जाते हैं, इस तरीके से कि वो आपकी एक तरीके से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है सभी रो को, टेबल ए के टेबल बी के सभी रिकॉर्ड के साथ। तो इसको क्रॉस जॉइन बोला जाता है। ठीक है, और क्रॉस जॉइन इसलिए बोला जाता है, आप देख ही पा रहे होंगे क्रॉस का सिंबल बना हुआ है यहाँ पर। टेबल ए के जब रिकॉर्ड्स को हम कंबाइन कर रहे हैं ग्राफिकली, तो आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से रिजल्ट शो हो रहा है। अभी इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये समझ लीजिए, और फिर इसका एग्जाम्पल बताएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन आसान है, ये इसका सिंटैक्स है। सिंटैक्स ये कहता है इसको सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज़ करना है।
और आपको लिखना है सेलेक्ट कॉलम लिस्ट फ्रॉम टेबल वन, जो भी टेबल वन की कॉलम लिस्ट है वो लिख दीजिए सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ। आफ्टर दैट यू कैन पुट क्रॉस ज्वाइन, आप क्रॉस ज्वाइन लिख सकते हैं एंड टेबल टू। तो होगा क्या कि टेबल वन के सभी कॉलम टेबल टू के साथ क्रॉस ज्वाइन हो जाएंगे। क्लियर? और जब कभी भी क्रॉस ज्वाइन होंगे तो याद रखिएगा नंबर ऑफ कॉलम्स तो ऐड हो जाएंगे दोनों की कॉलम्स, और नंबर ऑफ रोज़ जो होंगी वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट में। इट मीन्स डिग्री और कार्डिनैलिटी चेंज हो जाएगी। नंबर ऑफ़ कॉलम्स को डिग्री बोला जाता है और नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स को या रोज़ को आपका कार्डिनैलिटी बोला जाता है। जितने भी रिकॉर्ड होंगे आपके रोज़ होंगी वो उसकी कार्डिनैलिटी बोला जाएगा। तो क्रॉस ज्वाइन अगर हो रहा है आपका, और ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा भी है, पूछा जाता है डिग्री कार्डिनैलिटी बताइए, तो उस केस में आप दोनों टेबल में नंबर ऑफ़ कॉलम्स को काउंट कर लीजिए। उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो उसकी डिग्री कहलाएगा, और मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फिर उसकी कार्डिनैलिटी कहलाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये देखिए एक टेबल है हमारे पास कस्टमर। इस टेबल में कुछ कॉलम नेम है, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, ऑक्यूपेशन, इनकम एंड क्वालिफिकेशन। कुछ रिकॉर्ड्स हैं, टोटल नंबर ऑफ़ 6 रिकॉर्ड्स हैं और टोटल नंबर ऑफ़ 5 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो ये एक टेबल होगी। अभी इसको आप समझ लीजिए अच्छी तरीके से। तो टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हुए? 5। टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हुई? 6। अभी अगर एक और टेबल हमारे पास है और है भी हमारे पास, कॉन्टैक्ट टेबल है, टेबल का नेम है कॉन्टैक्ट्स। तो इसके साथ जब हम इसे क्रॉस ज्वाइन कराएंगे स्टूडेंट्स, तो होगा क्या कि दोनों के नंबर ऑफ़ कॉलम्स तो ऐड हो जाएंगे और नंबर ऑफ़ रोज मल्टीप्लाइड हो जाएंगे। तो पहले ये टेबल देख लीजिए, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, ऑक्यूपेशन, इनकम एंड क्वालिफिकेशन, दीज आर द 5 कॉलम्स नेम। और एक बात और, दोनों टेबल में ऐसा हो सकता है पॉसिबल कि दोनों टेबल के नंबर ऑफ़ कॉलम्स अलग अलग हों और कुछ नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेम हो। तो वो अगर सेम है तो रिपीट भी हो जाएगा। तो कॉन्टैक्ट एक टेबल है, उसके एक कॉलम नेम है कॉन्टैक्ट आईडी, सेल फोन और होम फोन। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ़ 4 रिकॉर्ड्स हैं। तो आप आपसे कहा जाए पहली में कितनी डिग्री थी फर्स्ट टेबल की? फर्स्ट टेबल की डिग्री थी 5, क्योंकि नंबर ऑफ़ कॉलम थे उसके अंदर 5। ठीक है, और इसमें कितना है आपका 3, कॉन्टैक्ट आईडी, सेल फोन और होम फोन। दोनों का अगर हम क्रॉस ज्वाइन कराएंगे तो क्रॉस ज्वाइन कराने पर आपका जो रिजल्टेंट टेबल आएगी उसकी डिग्री कितनी होगी, या उसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने होंगे? तो 5 + 3 8 कॉलम्स होंगे। ठीक है, और नंबर ऑफ़ रोज़ पहली में 6 थी, दूसरी में 4 थे, तो 6 × 4 कितना हो जाएगा? 24। तो ये 24 हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा आप। ठीक है, तो ये कोई टेबल, तो क्रॉस ज्वाइन इसी तरह से कराएंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर क्रॉस ज्वाइन कॉन्टैक्ट। तो कस्टमर का कॉन्टैक्ट के साथ क्रॉस ज्वाइन हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं नंबर ऑफ कॉलम्स को तो काउंट आसानी से कर सकते हैं आप। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स दोनों के कंबाइंड हो जाते हैं, यानी ऐड हो जाते हैं, नंबर ऑफ़ रोज मल्टीप्लाइड हो जाती हैं आपकी। इसी को क्रॉस ज्वाइन बोला जाता है। लिखा भी हुआ है, पहले में 6 थे, दूसरे में आपके लिखा हुआ है व्हेन द क्रॉस ज्वाइन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। वेट अ मिनट, ठीक ये देखिए, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, कॉलम्स ऐड हो जाते हैं और रोज़ मल्टीप्लाइड हो जाती हैं, उतने नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स आ जाएंगे आपकी टेबल में, रिजल्टेंट टेबल में। ठीक है, और आप अगर ऐसा चाहते हैं कि जो कॉमन कॉलम है वो ना आए, तो आप टेबल नेम डॉट कॉलम नेम लिखिए सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ, तो ऐसा नहीं होगा। तो जो एम्बिगस कॉलम प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगी आपकी। उससे बचने के लिए, एम्बिगस कॉलम प्रॉब्लम से बचने के लिए आप कॉलम टेबल नेम डॉट कॉलम नेम लिखिएगा सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ, तो प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। सेकंड है कि क्या क्रॉस ज्वाइन के साथ वेयर क्लॉज यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, कंडीशन है तो यूज़ कर लीजिए आप। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और एग्जांपल था
क्रॉस ज्वाइन का। तो आप किन्हीं भी दो टेबल को आसानी से क्रॉस ज्वाइन करा सकते हैं। तो अगर आप क्रॉस ज्वाइन करा रहे हैं वेयर क्लॉज के साथ तो वो भी पॉसिबल है। कंडीशन होगी तो उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग दोनों टेबल ज्वाइन होंगी। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। तो ये क्रॉस ज्वाइन आई थिंक अभी समझ में आ चुका होगा स्टूडेंट। इसका हम अभी टोटल थ्योरी डिस्कस कर ले रहे हैं इसका, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में जैसे ये ख़त्म होता है, आपका कंप्लीट होता है ज्वाइनिंग, सभी टाइप की ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाती है, तो हम इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको थ्योरेटिकली ये पता होना चाहिए कि ज्वाइनिंग किस तरीके से इम्प्लीमेंट की जाती है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वाइनिंग क्या है। नेक्स्ट एक ज्वाइन आती है सेल्फ ज्वाइन। तो क्रॉस ज्वाइन को तो हमने पढ़ लिया, समझ लिया। क्रॉस ज्वाइन में दो इंपॉर्टेंट बातें थी कि जब भी हम दो टेबल को क्रॉस ज्वाइन कराएंगे तो हमेशा उन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट टेबल होगी, उसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऐड हो जाएंगे और नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स मल्टीप्लाइड हो जाएंगे। इट मीन्स फर्स्ट में 6 है, सेकंड में 4 है, तो 6 × 4 24 हो जाएंगे। अब बात करते हैं सेल्फ ज्वाइन। तो नेम जैसा बता रहा है सेल्फ ज्वाइन, किसी भी टेबल को उसी टेबल के साथ अगर ज्वाइन कर दिया जाए तो उसे सेल्फ ज्वाइन बोला जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एक टेबल को सेम टेबल के साथ ज्वाइन करना होता है, तो उसको हम सेल्फ ज्वाइन बोलते हैं। देखिए लिखा भी हुआ पॉइंट, ए सेल्फ ज्वाइन इज अ ज्वाइन दैट इज यूज्ड टू ज्वाइन ए टेबल विद इट सेल्फ। In the previous section, we have learned about the joining of the table with the other table using the different joins such as the inner, left, right, or cross join. However, there is a need to combine data with other table in the same table itself. In this case, we use self join. तो अगर आपको दूसरी टेबल के साथ डेटा कंबाइन नहीं करना बल्कि उसी टेबल के साथ आपको डेटा कंबाइन करना है तो फिर उसको सेल्फ ज्वाइन बोला जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप। तो एक्चुअली इसको कुछ अलग से इम्प्लीमेंट नहीं करना होता है, ये आपका इनर जॉइन की तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आप इसको। जैसे आपने इनर जॉइन किया था तो आपको करना क्या है कि आपको जो टेबल नेम लेना है ना उसको एक रीनेम कर देना है उसका एक, ठीक है। जैसे टेबल नेम है सपोज स्टूडेंट, तो जो फर्स्ट टेबल लेंगे तो आप लेंगे सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट एज S1। तो स्टूडेंट टेबल का अभी नाम आपने दिया S1 और फिर लिखा इनर जॉइन स्टूडेंट A2 एज S2। तो अब दे दिया आपने S2, तो टेबल तो स्टूडेंट ही है लेकिन उसके दो नेम हो गए S1 और S2। तो जो कंबाइन होगा इनर जॉइन के थ्रू तो वो आपका सेल्फ जॉइन कहलाएगा। तो हमेशा इस तरीके से नेम दिया जाता है टेबल को। और आप उसमें पर्टिकुलर कुछ कॉलम्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसके अंदर भी। ये देखिए select S1 dot column name, S2 dot column name from table S1 table S2 where S1 dot column name is equal to S2 dot column name। तो दो टेबल हैं आपको, हालांकि दोनों टेबल सेम ही है लेकिन एक टेबल को आपने नेम दिया S1, दूसरी टेबल को नेम दिया आपने S2। दोनों का टेबल का जो ओरिजिनल टेबल है वो टेबल 1 के नेम से है, ठीक है। तो जब आपको सेल्फ ज्वाइन कराना होगा तो आप ऐसे भी करा सकते हैं विदाउट यूजिंग इनर ज्वाइन। तो इस तरीके से वेयर क्लॉज के साथ कंडीशन लिख दीजिए, अगर कंडीशन है तो भी वो सेल्फ ज्वाइन ही कहलाएगा आपका। तो माई एसक्यूएल में इस तरह से सेल्फ ज्वाइन करा सकते हैं। और दोनों में कॉलम नेम तो S1 का कॉलम नेम S1 डॉट कॉलम ने कॉमन कॉलम नेम S2 डॉट कॉमन कॉलम नेम। तो कंडीशन के साथ अटैच कर सकते हैं जो भी कंडीशन है आपकी। वो मेन कॉन्सेप्ट यही है कि सेल्फ ज्वाइन करते समय होता क्या है कि आपको एक टेबल को ही 2 डिफरेंट नेम देने होते हैं और फिर उसको हम या तो इनर जॉइन के थ्रू ज्वाइन करा सकते हैं या फिर हम डायरेक्ट सेलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू फ्रॉम करके फिर वेयर क्लॉज के साथ कंडीशन मेंशन करके भी ज्वाइन करा सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। यूजिंग इनर जॉइन स्टेटमेंट आप सेल्फ ज्वाइन करा सकते हैं और फ्रॉम और सेलेक्ट फ्रॉम वेयर क्लॉज करके भी आप सेल्फ ज्वाइन करा सकते हैं।
आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा आपको सेल्फ जॉइन का। अभी आप जितने एग्जाम्पल करना चाहें सेल्फ जॉइन पे कर सकते हैं। बाकी तो जब प्रैक्टिकल हम कराएंगे तो इसको भी डिटेल में बताएंगे आपको उस तरीके से कि किस तरीके से प्रैक्टिकली से इम्प्लीमेंट किया जाता है। 2 टेबल बना के सेल्फ जॉइन हम बताएंगे आपको। एक एग्जाम्पल देखते हैं सेल्फ जॉइन का। फ़िलहाल यहाँ पर एक टेबल है और टेबल का नेम स्टूडेंट है। 4 कॉलम्स हैं इसके अंदर, स्टूडेंट आईडी, नेम, कोर्स आईडी और ड्यूरेशन। और इसी टेबल को इसी के साथ यानी स्टूडेंट टेबल को स्टूडेंट टेबल के साथ ही सेल्फ जॉइन कराना है। तो हम स्टूडेंट टेबल के 2 नेम लेंगे, एक S1 और एक S2। ठीक है, तो हम लिखेंगे सेलेक्ट S1 डॉट स्टूडेंट आई डी कॉमा S1 डॉट नेम फ्रॉम स्टूडेंट एज S1 स्टूडेंट एज S2। ठीक है, वेयर के साथ कंडीशन लिख देंगे। कंडीशन 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। 2 कंडीशन है तो एंड और ऑपोजिट से हम सेपरेट कर सकते हैं। तो ये टेबल आपकी सेल्फ जॉइन हो जाएगी। सेल्फ जॉइन का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि टेबल को उसी टेबल के साथ जॉइन कराते हैं। और जब टेबल को उसी टेबल के साथ जॉइन कराते हैं तो चूँकि जॉइन कराने में हमें 2 डिफरेंट टेबल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम टेबल को रीनेम कर देते हैं। ठीक है, यहाँ ये कंडीशन है। आप कंडीशन 1 हो सकती है, 1 से ज़्यादा हो सकती है। फिलहाल अगर सिंप्लीफाई करें इसको तो सिंगल कंडीशन के साथ अगर हम जाएंगे तो मान लीजिए मैंने कंडीशन दे दी वेयर S1 डॉट स्टूडेंट आई डी इज इक्वल टू S2 डॉट स्टूडेंट आई डी। तो ये है आपका। अभी स्टूडेंट टेबल को ही हमने 2 डिफरेंट नेम्स दिए हैं, S1 और S2। टेबल S2 स्टूडेंट ही है, लेकिन चूंकि वो S1 और S2 2 डिफरेंट टेबल की तरह वर्क करेगी, दोनों का डेटा सेम होगा, तो हम लिखेंगे सेलेक्ट S1 डॉट स्टूडेंट आई डी कॉमा S1 डॉट नेम। जो भी कॉलम नेम सेलेक्ट करने हैं उससे पहले टेबल का नेम देना ज़रूरी है। फ्रॉम स्टूडेंट एज S1 कॉमा स्टूडेंट एज S2, या स्टूडेंट S2 भी लिख देंगे तो भी वो उसका रीनेम हो जाएगा। और वेयर के साथ कंडीशन अगर 1 से ज़्यादा है तो एंड या और से आप सेपरेट कर सकते हैं, जैसा कि इस केस में किया गया है। तो इस केस में आपका सेल्फ जॉइन हो जाएगा। तो नॉर्मली सेल्फ जॉइन ऐसे ही किया जाता है जैसे अभी ये एग्जांपल दे रखा है, दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ द सेल्फ जॉइन। आपसे एग्जाम में पूछा जाए सेल्फ जॉइन क्या होता है, वो टेबल को उसी टेबल के साथ अगर जॉइन करा दिया जाए तो वो सेल्फ जॉइन कहलाता है। और उसमें टेबल को हम 2 डिफरेंट नेम्स प्रोवाइड करा देते हैं और वेयर क्लॉज के साथ उसको हम आसानी से जॉइन करा सकते हैं कंडीशन के साथ। दूसरा, अगर सेल्फ जॉइन कराना है वेयर क्लॉज के साथ नहीं कराना चाह रहे तो इनर क्लॉज के साथ, जैसे मैंने बताया, उसके साथ भी आप सेल्फ जॉइन करा सकते हैं। तो वो भी एक तरीका है सेल्फ जॉइन कराने का। अच्छा, चलिए अब बात करते हैं एक और जॉइन की, और जॉइन है इक्वी जॉइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट जॉइन है, टेबल को जॉइन कराने का एक अच्छा मेथड है। देखिए इसमें क्या होता है, इक्वी जॉइन, जैसे नेम बता रहा है इक्वी। ठीक है, तो ये एक्चुअली इक्वालिटी के ऊपर बेस्ड है और मैचिंग कॉलम के ऊपर बेस्ड है। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड इक्वी जॉइन। So the process is called the joining when we combine 2 or more table based on same common columns and join conditions. And equi-join is an operation that combines multiple table based on equality of matching columns values in the associated table. तो equi-join में जो ऑपरेटर यूज़ होता है आपका, then equi-join is an operation that combines multiple tables based on equality of matching columns. तो इक्वालिटी के ऊपर बेस करता है आपका बेसिकली equi-join। ठीक है, और इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं ये समझ लीजिएगा। इसमें जो मेन कंडीशन है वो ये कंडीशन है कि 2 टेबल को हम कंबाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सम कॉमन कॉलम्स एंड जॉइन कंडीशंस। ठीक है, तो कुछ कॉमन कॉलम होनी चाहिए और एक जॉइन कंडीशन होनी चाहिए जिसके बेस पर हम जॉइन करने जा रहे हैं, तभी 2 टेबल जॉइन हो पाएंगी, अदरवाइज इक्वी जॉइन नहीं माना जाएगा। तो ये इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए, देयर इज़ नो नीड टू बी द सेम कॉलम नेम। इसमें ऐसा है, सेम कॉलम नेम होने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर हम इक्वी जॉइन करा रहे हैं तो, क्योंकि हम कंडीशन लिखते हैं। सेकंड है द रिजल्टेंट रिजल्ट कैन हैव रिपीटेड कॉलम नेम। रिजल्टेंट रिजल्ट में ऐसा हो सकता है कि कॉलम नेम रिपीटेड हो, दोनों टेबल में अगर एक कॉलम नेम सेम है तो वो रिपीट हो जाएगा फिर उस केस में। और थर्ड पॉइंट है वी कैन ऑल्सो परफॉर्म एन इक्वेशन
इक्विजन ऑपरेशन ऑन मोर देन 2 टेबल्स। तो अगर हमें मोर देन 2 टेबल्स पर भी अप्लाई करना है तो भी हम इक्विजन मोर देन 2 टेबल्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 2 टेबल्स को कंबाइन कर रहे हैं, 2 से ज़्यादा टेबल्स को भी हम कर सकते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो क्या है इक्वेशन के बारे में, हम इक्वल्स का साइन यूज़ करते हैं, ठीक है, जब कभी भी हमें इक्वलिटी मेंशन करनी होती है वेयर क्लॉज के साथ, तो इसलिए इसको इक्विजन भी बोला जाता है। तो इक्वल का साइन यूज़ होता है, कंडीशन तो वेयर क्लॉज के साथ दी जाएगी, कोई डाउट नहीं इसके अंदर, लेकिन साइन जो यूज़ होगा वो इक्वल का यूज़ होगा, लेस देन ग्रेटर देन का नहीं होगा, इक्वल का होगा। कंपैरिजन ऑपरेटर जो होता है आपका, वो आपका होगा, तभी वो इक्विजन होगा, अदरवाइज वो इक्विजन नहीं होगा। तो 3 इंपॉर्टेंट बातें निकल के आई। पहली बात तो ये इक्विजन में ये है कि आपका कंडीशन बेस्ड होती है, और कंडीशन जब देते हैं तो वेयर क्लॉज के साथ देते हैं, इक्वल साइन का यूज़ करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि इसमें अगर ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों टेबल में कोई कॉलम सेम हो, क्योंकि कंडीशन ऑफ वेयर क्लॉज के साथ दे रहे हैं तो कॉलम नेम सेम होने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें अंदर। और अगर कॉलम नेम सेम है तो कॉलम नेम रिपीट हो जाएगा जो रिजल्टेंट टेबल होगी उसके अंदर, ठीक है। तो एक ये था। अब इसका थोड़ा सिंटैक्स देख लेते हैं, सिंटैक्स कैसा है इसका, और इन 3 पॉइंट्स को एक बार और देख लेते हैं, इसकी ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए अब सिंटैक्स देखते हैं, तो सिंटैक्स और क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। सेलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल नेम डॉट कॉमा टेबल नेम 2 एंड अप टू सो ऑन टेबल नेम एन। और वेयर के साथ हम कंडीशन देंगे, तो वेयर के साथ हम जो कंडीशन देंगे तो कंडीशन हो सकती है, जैसे मैंने दे दिया टेबल अंडरस्कोर नेम डॉट कॉलम नेम इजिकल टू टेबल अंडरस्कोर नेम 2 डॉट कॉलम नेम। इंपॉर्टेंट बात यह है कि वेयर के साथ जब हम कंडीशन दे रहे हैं तो जॉइनिंग तो जैसे होती है वैसे हो ही रही है, लेकिन जो कंडीशन में वहाँ पर इक्वल ऑपरेटर इक्वल साइन का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, इसलिए उसी के बेसिस पर इसको इक्विजॉइन बोला जाता है। इक्वल साइन का यूज़ करना है आपको, तो जब कंडीशन आप जो भी देंगे तो उसमें इक्वल साइन का यूज़ हो रहा होगा इक्विजॉइन के केस में। और अगर आप वेयर क्लॉज यूज़ नहीं कर रहे तो भी आप इक्विजन कर सकते हैं। आपको उसके लिए सिर्फ ज्वाइन लिखना होगा कीवर्ड फ्रॉम कॉलम लिस्ट, फ्रॉम टेबल नेम 1 के बाद आप देखिए और के बाद जो दे रखा है ज्वाइन टेबल नेम 2, ठीक है। तो जब आप ज्वाइन कराएं सेलेक्ट फ्रॉम और वेयर के साथ यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं तो एक ऑप्शन और है कि ज्वाइन कीवर्ड यूज़ कीजिए और उसके साथ कंडीशन आप दे दीजिए, कंडीशन देंगे फिर ऑन के साथ, लेकिन इक्वल ऑपरेटर वहाँ भी यूज़ होगा। ये आउटपुट आ रहा है इसका इक्विजॉइन का। एक एग्जाम्पल है, तो इक्विजॉइन को भी 2 तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, विद वेयर क्लॉज और फिर यूजिंग ऑन कीवर्ड। तो ऑन जो यूज़ होता है वो उसके साथ ज्वाइन करते समय हम ज्वाइन लिखेंगे JOIN ज्वाइन, ठीक है, लेकिन ऑपरेटर जो होगा इक्वल यूज़ होगा इक्विजॉइन में, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिए ये एग्जाम्पल है इक्विजॉइन का, तो आप क्लियरली देख रहे हैं इसमें हमने ज्वाइन कीवर्ड यूज़ नहीं किया है, ज्वाइन और ऑन सिंपल सेलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू किया है इसको, वेयर क्लॉज यूज़ किया है और इक्वल ऑपरेटर यूज़ किया है, कंडीशन दे दी है। तो ये इक्विजॉइन का एक एग्जाम्पल है, इसके थ्रू हम
ज्वाइन कर सकते हैं। आप याद रखिएगा कि इसमें इक्विजॉइन हो तो भी आपको एक काम ये करना है कि जब कभी भी आप कॉलम नेम लिखें तो कॉलम नेम लिखने के लिए टेबल नेम डॉट कॉलम नेम का यूज़ करें, डायरेक्ट कॉलम नेम ना लिखें उसमें, ठीक है। तो ये आउटपुट है इसका इक्विजॉइन का। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। इक्विजॉइन में ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आप 3 टेबल्स को ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो वो भी पॉसिबल है, मतलब मोर देन 2 टेबल्स हैं तो भी आप इक्विजॉइन कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोसीजर सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। आपको 3 डिफरेंट टेबल्स लेनी होंगी और उसके साथ आपको क्या करना होगा, ये देखिए सिंटेक्स में आप देख ही पा रहे हैं, सेलेक्ट कस्टमर डॉट कस्टमर नेम कॉमा बैलेंस BL डॉट बैलेंस, 2 डिफरेंट टेबल थी, फ्रॉम कस्टमर एज CUST और ज्वाइन किया ज्वाइन बैलेंस एज BAL और फिर उसके साथ कंडीशन को हमने अटैच कर दिया, ठीक है। तो कंडीशन जब भी कभी अटैच होगी तो कंडीशन आप देख पा रहे हैं, कंडीशन जब भी अटैच होगी तो इक्वल ऑपरेटर उसके साथ यूज़ होगा ही होगा। तो बात में कह रहे थे 3 टेबल्स को भी ज्वाइन कराया जा सकता है, तो सेम प्रोसीजर है 3 टेबल्स को भी ज्वाइन कराने का। तो उसके लिए पहले हमारे पास 3 टेबल्स होनी चाहिए, 3 टेबल्स नहीं है तो पहले आप 3 टेबल्स बना लीजिए। ये इक्विजॉइन का एक एग्जांपल है, देखिए इस कमांड को एग्जीक्यूट किया गया है तो ये आउटपुट आ रहा है। जो कॉलम नेम सेलेक्ट किए थे वो कॉलम नेम सेलेक्टेड है, ठीक है। कीवर्ड ज्वाइन यूज़ किया गया, उसके बाद वेयर क्लॉज दिया गया, वेयर क्लॉज के बाद जो कंडीशन दी गई है उसमें इक्वल ऑपरेटर यूज़ किया गया है, दैट्स वाई ये इक्विजॉइन का एक एग्जाम्पल है। अब 3 टेबल्स को कंबाइन करना है तो 3 टेबल्स बना लीजिए आप, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर आप देखिए उसके थ्रू आप इक्विजन कर सकते हैं जैसे इसमें किया गया है। तो सेलेक्ट के साथ जितने भी कॉलम नेम है जिसको भी आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके साथ आप फ्रॉम के साथ टेबल नेम दीजिए, जो जितनी भी टेबल नेम है उनको आप रीनेम करना चाह रहे हैं, कुछ और नेम देना चाह रहे हैं, जैसे आपने लिया कस्टमर C, तो आप कस्टमर जो टेबल है उसे आप टेबल C समझ सकते हैं, टेबल C के नाम से उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए C डॉट कस्टमर लिखा हुआ, कस्टमर नेम लिखा हुआ, इट मीन्स कस्टमर्स डॉट कस्टमर नेम लिखा हुआ है। ऐसे ही फिर आपका बैलेंस एज B है तो बैलेंस टेबल को नाम B दे दिया, कस्टमर इन्फो है तो उसको नाम I दे दिया, और वेयर के साथ हमने कंडीशन लगा दी। कंडीशन एक से ज़्यादा हो सकती है, तो एक से ज़्यादा है तो आप एंड या और क्लॉज के साथ सेपरेट कर सकते हैं, वो आपको पता ही है। तो ये भी इक्विजॉइन का एक एग्जांपल था, बस इसमें इतना है कि हमने 3 टेबल्स को ज्वाइन करने की कोशिश की गई है। अगर आप 3 टेबल्स को ज्वाइन करेंगे तो इक्विजॉइन का एग्जांपल कंसीडर होगा। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा वीडियो। अभी कुछ और ज्वाइन है गई हैं तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में इसको और डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे अपना मंडे की वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।